फिर से 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनावों के नतीजे, रुझान जो आ रहे हैं, उन पर नजर फिर से डाल लेते हैं। बीजेपी अब सत्ता से, बहुमत से सिर्फ 1 सीट पीछे रह गई है। 22 तक भी आ गई थी, लेकिन अब 30 पर आ गई है। हम लगातार ये कह रहे थे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कम आबादी वाले वो इलाके हैं, यहाँ बहुत ही छोटे मार्जिन पर भी आखिरी मिनट तक बहुत कुछ तय होना है और आधे 1% में ही बहुमत के आंकड़े से बहुत पार भी चली जाती हैं पार्टियां। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर आती हुई तीनों ही राज्यों से। नागालैंड में तो एनडीपीपी गठबंधन जिसका हिस्सा है बीजेपी, वो साफ सरकार बनाती दिख रही है, वहां पर कोई शक व शुबा की गुंजाइश भी नहीं है। मेघालय में एनपीपी यानी कि कॉनरेड संगमा की पार्टी के साथ बीजेपी सरकार बनाने की दावेदार बनती दिख रही है। बहुमत के आंकड़े से यहां भी 1 कम। त्रिपुरा में भी बहुमत के आंकड़े से 1 कम है अभी बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दिख रही है और विपक्ष के विरोधाभास जो हैं उनकी तस्वीर भी साफ यहां पर देखी जा सकती है। और ये हिंडनबर्ग अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के फैसले से पहले विनोद, मेरे सहयोगी राजीव रंजन ये कह रहे थे कि तीनों ही राज्यों में देखें जो कांग्रेस के बड़े नेता थे आज वो बीजेपी के साथ देखे जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए अपने आप एक सबक भी है क्या कि बड़े नेता छोड़ जाते हैं? आपका जो वो पॉइंट है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं विधानसभा में, दैट इज वेल टेकन। लेकिन कांग्रेस के लिए भी सबक है क्या कि जो उनके क्षेत्रीय नेता हैं उनको वो अपने पाले में क्यों नहीं रख पा रहे? देखिए, कांग्रेस के लिए तो अनेक सबक हैं और उसको बहुत से सबक सीखने हैं। पता नहीं वो सीख रही है कि नहीं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की वीकनिंग का एक बड़ा रीजन ये था कि कांग्रेस कुड नॉट कीप टैलेंट विद इन। जो संस्था, जो पार्टी, जो इंस्टीट्यूशन, जो देश अपने टैलेंट को सजा के नहीं रख सकता, समेट के नहीं रख सकता, उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता। ये फैक्ट है और ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी संस्था को चलाने का। संस्था का रुआब किससे बनता है? न्यूज 24 का रुआब आपसे है, रंजन साहब से है, जिनके चेहरे विश्वसनीय हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि एवरी चैनल शुड आल्सो हैव अ फेस। तो जिस तरह एवरी टीवी चैनल रिक्वायर्स अ फेस, पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक चेहरा चाहिए होता है और कई चेहरे चाहिए होते हैं, क्योंकि चेहरे हमारे देश में विचार के प्रतीक होते हैं, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के प्रतीक होते हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि कांग्रेस पार्टी ने राह आसान कर दी अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कि वो अपने भीतर की जो लोग थे, नेताओं को समेट के नहीं रख सकी। लेकिन जब ये बात हो गई तो उसके बाद अब ये बात हम कहनी चाहिए कि अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता थे, कह रहे थे कि 3 हमारी सरकार, और आंकड़े अभी फाइनल नहीं आए, क्योंकि एक बार तो उन्होंने कहा था कि सरकार तो हमारी ही बनेगी क्योंकि हमारे पास फला फला नेता है। आप समझ रहे, केंद्र में फला फला नेता है। तो जब तरह का तिरस्कार जनता के मैंडेट के लिए है और वहां के लोग, वहां के नेता उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसपे संलग्न हो जाते हैं, तो फिर हम इलेक्शन का क्यों इतना तूल दे रहे हैं? नहीं, इसकी एक पलट तस्वीर भी है विनोद, इसकी एक पलट तस्वीर भी है। आपने एक सवाल का तो जवाब दिया कि कांग्रेस, 1 मिनट सुनिएगा ना सर, कांग्रेसी खेमे से नेता चले जाते हैं, बीजेपी के हो जाते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो एक तस्वीर हो गई। एक तस्वीर क्या ये भी है कि बीजेपी वो साम दाम दंड भेद, वो आपका पॉइंट वैलिड है अपनी जगह, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल तो वो करते ही करते हैं, पर एवरी इलेक्शन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बीजेपी के लिए। वो चुनाव में पूरी ताकत झोंक देते हैं। कांग्रेस इन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कितने बड़े नेता या कितनी बॉम्बार्डमेंट वो पूर्वोत्तर में करती दिखी, या पहले ही हथियार डालकर बैठ जाती है कांग्रेस? नहीं, चूंकि उसके पास ये जीतने का सब कुछ, पूरी जान लगा देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ना भी जीते हो तो सरकार बनाने में जान लगा देते हैं। और मैं ताली बजाऊं,
मेरे वोट का तिरस्कार हो रहा है, मैं ताली बजाऊं? तिरस्कार मैं कैसे हो रहा है? पिछले कई जाकर दिनों प्रचार से- तो करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना नहीं, पड़ेगा। मैं पिछले कई दिनों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हो रहा है उसको देख रहा हूं। एक पार्टी को बहुमत दे दिया गया है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? देखिए, हम लोग ढर्रे की बहस ना करें संदीप, तो हम कुछ ऐसी बात भी करें जो सतह से उठ के नहीं, ढर्रे की बहस नहीं करता हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।